Assalamualaikum everyone. So today I am making this video about how we got COVID-19 and how we got rid of it. So many of my friends and family members were asking me all the details, so I couldn't reply at that time because I was in a mental shock and trauma, as my kids were also very sick at that time, so I didn't want to talk to anybody. So now I have time. Today I have time because Mina is not at home. She's at her friend's place, and Nail and me at home. Imran is also not at home. He has gone to workshop for some car maintenance. So I decided to make a video as I have time. Mr. Nail will be accompanying me. So let's start. अच्छा जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि हमें सिम्टम्स कैसे पता चले और हमें कैसे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट जो हुआ है वो सबसे पहले हुआ था इमरान को, और इमरान को जो सिम्टम्स आए थे उसमें ये था कि उनको फीवर नहीं हुआ था, उनको सोर थ्रोट हुआ था, गले में काफ़ी दर्द शुरू हो गई थी, और उसके साथ ही उनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो गई थी। इतनी ज़्यादा बॉडी पेन थी कि वो वर्क फ्रॉम होम ही है, उनका ऑफिस घर से ही चल रहा है, तो लेकिन इतनी ज़्यादा उनको पेन शुरू हो गई थी कि उनसे काम नहीं हो रहा था, और सारा मतलब मैनेज नहीं हो रहा था, और बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, घर के काम भी मतलब रुके हुए थे सारे। तो हमने समझा कि शायद ये वायरल है, क्योंकि आजकल डस्ट स्टॉर्म भी काफ़ी आ रहे हैं रियाद में। तो ये है कि यहाँ पे वायरल अक्सर आए रहते हैं, इस तरह के फ्लू फीवर वाले इस तरह के आए रहते हैं, और मुझे तो वैसे ही डस्ट एलर्जी है, तो मुझे तो अक्सर ही जो है वो फ्लू हुआ रहता है। तो हमने समझा कि ये इमरान को भी वही हुआ है, लेकिन मोस्टली इमरान को इतना नहीं होता, वो मुझे ही ज़्यादा होता है ये वायरल जो फ्लू होता है। तो खैर फिर उसके लिए हमने फिर घर में ही जो रेमेडीज़ वगैरह थी वो मैंने की, और मैंने कहवा वगैरह बना दिया अदरक दालचीनी का, और स्टीम वगैरह दे दी, सारा कुछ ऐसे कर लिया। तो लेकिन ये है कि 2-3 दिन उनकी काफ़ी हालत ख़राब रही थी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो ये हुआ कि 3-4 दिन के बाद ना हम सुबह सो के उठे, तो मीना और नाइल की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई ना। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में गई थी, मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मीना ने पूरे लाउंज में हर जगह वॉमिटिंग की हुई थी, और ये बिल्कुल निढाल होकर गिरी हुई थी। तो जब इसको मैंने गिरे हुए देखा तो मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने इसको मतलब इसके पास गई तो इसको इतना ज़्यादा फीवर था कि वो मतलब तप रही थी बुखार में ना। तो मैंने इसको कहा कि आपने मुझे बताया नहीं, आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप मुझे आके बता देती, लेकिन उसकी इतनी हुई थी कि उसको बोला भी नहीं जा रहा था, और इसको मतलब नॉन स्टॉप इसको वॉमिटिंग होती रही है। इसने कुछ खाया नहीं है, अपने बाइल जूसेस जो है वो वॉमिट कर रही थी, इस तरह इसको काफ़ी देर वॉमिटिंग होती रही है, और साथ में ही नाइल भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो इसका मैंने फ़ीवर चेक किया, इसको भी काफ़ी फ़ीवर था, हाई फीवर था। तो बच्चे बीमार हो गए, और साथ में ही मुझे भी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा पेन थी कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो अब बच्चे भी बीमार हो गए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब हॉस्पिटल तो हम 5 महीने से जा ही नहीं रहे थे, हम अवॉइड कर रहे थे हॉस्पिटल जाना, क्योंकि हमें यही था कि हॉस्पिटल बड़े होते हैं, वहाँ पे कोरोना के ज़्यादा पेशेंट्स आते होंगे, और जो जीपी होते हैं जनरल फिजिशियंस वगैरह, उनके पास तो वैसे ही मतलब इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे, तो हम अवॉइड कर रहे थे जाना। तो हम साथ ही क्लिनिक है घर के, तो उसमें चले गए, छोटा क्लिनिक है। फिर वहाँ पे हम सब ने अपनी अपॉइंटमेंट ले ली कि हम सारे दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों को दिखाया, तो उसने यही कहा कि इनको इन्फेक्शन हुई हुई है। मीना को भी उसने एंटीबायोटिक दे दी, और नाइल को भी उसने एंटीबायोटिक दे दी, और उसका उन्होंने चेक किया तो नाइल के ईयर में भी काफ़ी पेन थी और इन्फेक्शन हुआ था। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी हमें, तो हमें नहीं दी। हमने भी चेक करवाया, तो उसने हमारे डॉक्टर ने जो है हमारे ब्लड टेस्ट किए, सीबीसी वगैरह के, वटेवर जो भी टेस्ट थे, वो पता नहीं कौन से टेस्ट उसने किए थे। तो रिपोर्ट उसने अपने पास ही रखी थी, लेकिन उसने हमारे टेस्ट वगैरह किए, साथ ही उसने हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन है वो यहाँ पे क्लिनिक्स में अक्सर ही जब आपको फ्लू वगैरह हो तो वो लगा देते हैं, और उससे तबीयत फ़ौरन ना थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो उसने हमें वो लगा दिया एनाल्जेसिक इंजेक्शन। तो
लेकिन हमें उससे पहले फ़र्क पड़ जाता है हमेशा, लेकिन उस दिन हमें लगाया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन थी और सारा ना, और नाइल को तो इतना ज़्यादा फीवर था। हम घर आए, मीना को मैंने इन दोनों को मेडिकेशन सबसे पहले स्टार्ट की। हमें तो उसने एंटीबायोटिक नहीं दी, उसने कहा आपका वायरल ही है, तो हमें उसने एंटी एलर्जी दी और पेन किलर दी। उसने कहा ये ठीक हो जाएगा। तो हम भी सेटिस्फाई हो गए कि चलो डॉक्टर्स को पता होता है कि उनके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर वायरल है तो वायरल आया हुआ होगा इस तरह का कोई। तो फिर ये हुआ कि हमने बच्चों को एंटीबायोटिक मैंने आते ही स्टार्ट करवा दी इनको। और ये मीना को मैंने एंटीबायोटिक एक दिन दी तो उसकी काफ़ी बेटर हो गई। मतलब उसका जो ये सिम्टम था वॉमिटिंग और फीवर वाला, वो सिर्फ एक दिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक दिन रहा था, और उसके बाद उसका ये सिम्टम जो है वो ठीक हो गया था। अच्छा जी, नाइल का जो सिम्टम था वो सबसे ज़्यादा स्वेयर था, और साथ में नाइल वो छोटा बच्चा है, वो बोल के बता भी नहीं सकता, और उसकी तबीयत ज़्यादा डाउन थी। और साथ में मेरी अपनी तबीयत भी उन दिनों पीक पे थी, क्योंकि इमरान को तो पहले से शुरू हुआ था, उनकी थोड़ी उस टाइम बेटर हो गई थी, लेकिन मेरी भी उन दिनों जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल पीक पे थे। तो इधर मेरी अपनी तबीयत डाउन, इधर नाइल की डाउन। इसको इतना इसका वो डायरिया भी हो गया, इसको रैशेज़ हो गए स्किन पे, और इसको फ़ीवर किसी तरह कम नहीं हो रहा था। इसको स्पोजिटिव डाल रही थी तो उससे भी नहीं इसका फ़ीवर कम हो रहा था, और स्पॉन्जिंग कर रही थी सारी रात में। इसको मतलब मॉनिटर कर रही थी कि ये छोटा है, पहले कभी इतना बीमार नहीं हुआ, तो मुझे ज़्यादा इसका था कि ये छोटा है तो उसको यानी कि कुछ हो ना जाए ना। तो खैर फिर करते रहे मॉनिटर, लेकिन इसकी बेटर नहीं हुई नाइल की, ना ही मेरी और इमरान की बेटर हुई। मीना बाय द टाइम आफ्टर 1 डे जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि मीना बेटर हो गई थी तो उसकी मुझे तसल्ली थी, लेकिन मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन थी और मुझे भी डायरिया शुरू हो गया था। और एक दिन ऐसे हुआ कि हमारा गला ख़राब था, तो मैंने अब वैसे भी फ्लू से भी हम डर ही रहे थे कोरोना की वजह से, तो मैंने कहा चलो फ्लू हो गया। तो मैं ना फ़ौरन ही जब मुझे फ्लू वाली फीलिंग आती थी तो मैं ना कहवा बना के और हॉट ड्रिंक्स पीना शुरू कर देती थी, इससे पहले भी मुझे अगर कभी ऐसे हुआ तो उसमें भी फिर मैंने कहा चलो सूप बनाती हूँ। मैं किचन में गई, मैंने सूप बनाना शुरू किया। मैंने सूप के अंदर इतना सॉल्ट डाला और मुझे सॉल्टी ना फील हो रहा था। तो फिर मैंने साथ ही कैंडी बिस्किट पड़े हुए थे, तो वो कितने मीठे होते हैं, मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ, इनका शायद टेस्ट आए। मैंने उनको टेस्ट किया तो उसका भी टेस्ट नहीं आया मुझे। उस टाइम मैं थोड़ा सा डर गई ना, मुझे थोड़ा सा वहम हुआ कि ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्ट ना आना और लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट इज़ साइन ऑफ कोरोना। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम ना मैं थोड़ा सा परेशान हुई। मैंने इमरान को बुलाया, मैंने इमरान को कहा आप आके टेस्ट करो, इसमें ये सॉल्टी है, इसमें सॉल्ट का सही टेस्ट आ रहा है। इमरान ने टेस्ट किया तो इसमें सही आ रहा था, तो मैंने इतना सॉल्ट डाला मुझे टेस्ट ही नहीं फील हो रहा था। माइल्ड सा टेस्ट हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था। खैर फिर ये हुआ कि हमें तो डॉक्टर ने ये सेटिस्फाई होके भेज दिया कि आपको वायरल है। अब ये हुआ कि हमारे फ्रेंड्स जो थे, और मतलब हमें लगा हमें इसी तरह ही था, हमारी गलती थी कि हम सारे मतलब एक सोशल गैदरिंग हमने की थी। उसके अलावा हम बहुत केयरफुल थे इतने मंथ से, मतलब हम नहीं मिल भी रहे थे और हम बाहर भी नहीं जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हम सारे जितने भी लोग मिले थे सब ऑलमोस्ट सबको ही वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। तो ये हुआ कि हम में से कुछ फ्रेंड्स ने करवाया कोरोना का टेस्ट, तो उनका पॉजिटिव आ गया। अब उनका पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली क्योंकि हम एक्सपोज हुए थे तो हमारा भी पॉजिटिव था। फिर तो हमें श्योर हो गया कि हमें भी कोरोना ही है। अब इस बात को भी काफ़ी दिन गुजर गए हुए थे कि हमें ये सिम्टम्स शुरू हुए थे। फिर उसके बाद फिर हम भागे, हमने कहा चलो हम भी टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट करवाने के लिए हम गए, इमरान ने कहा पहले तुम करवा लो। तो मैं हमादी गई। हमादी में गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ था कि कोरोना पेशेंट्स का टेस्ट करें। अब मुझे इस तरह का कोई स्वेयर सिम्टम नहीं था, इसका सबसे ज़्यादा फीवर ही कहते हैं सिम्टम है, और मुझे फीवर नहीं था, तो मुझे फीवर का सिम्टम नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे ना मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आपको स्वेयर सिम्टम्स नहीं आएंगे तो हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं मायूस होकर वापस आ गई। तो फिर क्या हुआ कि इमरान की हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, जो गवर्नमेंट के टेस्टिंग सेंटर्स बने हैं वहाँ पे। तो नाइल बेटा, अच्छा वहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ली इसकी, इमरान की मिली, मेरी मिली नहीं अपॉइंटमेंट, मेरा इकामा ही नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया।
फिर हमने वहाँ से इमरान की ले ली। मैंने कहा चलो एक चेक करवा लेगा तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम सारे एक साथ ही रह रहे थे कि और हम सबको सिम्टम्स आ रहे थे, तो इसका मतलब हम सब पॉजिटिव थे। बच्चों का तो हमने ना करवाया था और ना ही हमने करवाना था, क्योंकि वो पेनफुल होता है। वैसे भी यहाँ पे छोटे बच्चों का सुना करते भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इनको भी था। तो नाइल मुसलसल तंग कर रहा है। नाइल जो है ना ये बड़ा हो गया है, अब ये मेरे बाल खींचता रहता है और तोड़ता रहता है, इसलिए मैंने बाल भी टाई कर लिया। अच्छा, फिर ये हुआ कि हम गए गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर में। वो ड्राइव थ्रू था, इन्होंने स्टेडियम के साइड पे पूरा मतलब अरेंज किया हुआ था, ड्राइव थ्रू था। वो काफ़ी लंबी लाइन थी उसकी, तो हम उसकी लाइन में लगे। इतनी गर्मी थी उस टाइम पे, हमारी गाड़ी ने एसी ने भी काम करना छोड़ दिया और हम काफ़ी देर उसमें लगे रहे। तो खैर फिर उन्होंने स्वैब टेस्ट किया, उन्होंने गले के अंदर कॉटन बड डाली, तो लेकिन उन्होंने स्वैब टेस्ट भी सही नहीं किया। उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट डे मैसेज आया उनका कि ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर जब इमरान का करवा लिया तो हमने कहा चलो हम आदि में जाके हम दोबारा से ट्राई करते हैं ना। मैं दोबारा गई। उस दिन मुझे सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, मुझे कफ भी हो रही थी और मेरी बॉडी में बहुत पेन थी, और मेरा तब तक टेस्ट और स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ अपनी लक। मैं वहाँ गई, मैंने उनको कहा कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो लकीली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा चलो हम आपका टेस्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने मेरे वाइटल साइंस वगैरह लिए। वाइटल साइंस लेके उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर भी इस तरह 6 फीट के डिस्टेंस पे बिठाया हुआ था उन्होंने, और डॉक्टर भी उन्होंने 6 फीट के डिस्टेंस पे बैठा हुआ था, और मेरी चेयर मतलब इतनी दूर रखी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोरोना पेशेंट्स के लिए उन्होंने अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ था। वहाँ पे आते थे डेफिनेटली, तो उनकी भी केयर ज़रूरी थी। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मेरा स्वैब टेस्ट नोज़ से जो डाल के करते हैं वो किया। और यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि जो नोज़ वाला स्वैब टेस्ट है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता। काफ़ी लोग ये इससे डरते हैं कि पेनफुल है या कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फीलिंग थी और कुछ भी नहीं था। तो फिर खैर वो किया, मेरा एक्सरे किया, यानी कि मुझे उन्होंने सारा डिटेल से चेक करके और मेरी सेटिस्फेक्शन करवा के मेरा टेस्ट करके, उन्होंने मुझे टेस्ट के रिज़ल्ट से पहले ही मुझे उन्होंने एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दी थी। एंटीबायोटिक मुझे जिथ्रोमाइसिन दी थी, और साथ में उन्होंने एडोल जो थी उन्होंने 500 mg वाली 2 टैबलेट्स लेने का कहा था। मतलब वैसे तो हम नॉर्मली 1 टैबलेट लेते हैं, तो उन्होंने मुझे 2 टैबलेट्स कहा था, और वो एवरी 6 आवर्स लेनी थी। फिर मैं घर आई तो हमने वो स्टार्ट कर दी, और साथ में उन्होंने विटामिन सी की टैबलेट्स दी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये विटामिन सी की जो हम पानी में डिज़ोल्व करके पीते हैं वो वाली थी। ये सिरप था, ये कफ के लिए उन्होंने सिरप दिया था। एक और मेडिसिन थी वो मैं लाई थी, पता नहीं नाइल ने किधर फेंक दी। ये हमने फार्मेसी से खुद परचेज़ की थी। ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये मल्टी वाइटामिन, ये हम ले रहे थे। फिर ये हुआ कि मेरी रिपोर्ट जो थी वो नेक्स्ट डे आ गई, और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो मेरी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो उस टाइम तो हमारे होश ही ख़राब हो गए ना सबके, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता तो था कि हमें हो गया, लेकिन ऑब्वियसली वो कंफर्मेशन थी, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी सी हो गई थी एकदम से। और उसके बाद फिर हम घर से नहीं निकले। घर से हम नेक्स्ट डे, हम लोग तो बिल्कुल ही घर में क्वारंटीन हो गए थे। उसके बाद हम नहीं निकले, मैं और बच्चे। लेकिन इमरान ने अपना टेस्ट करवाना था क्योंकि उनका नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट डे वो हमारी जाके अपना टेस्ट करवाए थे, तो उनका भी उन्होंने कर लिया। उन्होंने उनको बोला कि मैं एक्सपोज हुआ, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ का पॉजिटिव आया है, तो मुझे भी टेस्ट करना है ना। तो फिर उन्होंने इमरान का भी टेस्ट कर लिया था, और इमरान को भी सेम उन्होंने वही प्रोसीजर किया, एक्सरे किया, मेडिसिन दी सारा, और साथ में ही हमने ऑक्सीमीटर ऑर्डर कर लिया, और ऑक्सीमीटर से हम अपनी ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करते रहते थे। मेरे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक आ रहे थे, लेकिन इमरान के ऑक्सीजन लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, मतलब वो 95 से भी लो चले जाते थे। तो उनकी चेस्ट में भी पेन हो रही थी, कफ भी हो रही थी, तो वो थोड़े उनके सिम्टम्स थोड़े ख़तरनाक हो रहे थे। तो फिर हम इमरान एमरजेंसी में भी गए थे एक दिन रात को, और उनको फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था। पैरासीटामोल की ड्रिप्स लगाई थी, पता नहीं 2-3 और ड्रिप्स लगाई थी उन्होंने, और बहुत हैवी वाली उन्होंने 3 एंटीबायोटिक्स दी थी इमरान को।
तो मैंने जब एंटीबायोटिक लेना शुरू की थी तो मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई थी। नाइल की थोड़ी बेहतर हो रही थी, लेकिन नाइल के जो सिम्टम्स थे वो सबसे बुरे थे और हमें पता चल गया था कि हमें कोरोना है। तो हमें बहुत परेशानी थी नाइल की वजह से स्पेशली, क्योंकि ये छोटा ये बता नहीं सकता और मीना बाय द टाइम ठीक हो गई थी, बेहतर हो गई थी। तो नाइल का तो ये सीन था कि इसको तो मैं रात को सोते हुए उठ के चेक करती थी। ये सांस भी अजीब तरीके से लेता था, मैं इसको मॉनिटर करती थी क्योंकि इसका ना टेस्ट हुआ था, ना एक्सरे हुआ था, ना कुछ हुआ था। तो मैं इसको मॉनिटर करती रहती थी सारी रात उठ के ना। तो बस यही था कि फिर बस इसी तरह जब हमें पता लग गया, हमने सारी प्रिकॉशंस की, हमने सूप्स लिए, हमने कहवा वगैरह दालचीनी अदरक और हनी डाल के जो बनाते हैं कहवा, वो बना के पीते रहे हम। और स्टीम मैं सुबह ही बना के मैं रख देती थी स्टोव के ऊपर, उसको हम बार बार गर्म करके इनहेल करते रहते थे। उसमें मैं 10-11 लौंग डाल के और इस तरह हम स्टीम लेते रहते थे, वो किया। फिर हमने सैलड्स ली, हमने यखनी ली, लैम चंक सूप होता है वो पिया हमने। और मेरी फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प की, हमारे जो ग्रोसरीज वगैरह भी हमें कोई दे गया फ्रेंड, और खाने भी मेरी फ्रेंड्स ने बना के हमने उनको वैसे मना किया था कि आप ना हो, आपकी सेफ्टी के लिए सही नहीं है, मतलब आपके लिए। तो हमारी गाड़ी नीचे गैराज में होती है, तो हमारी कार के ऊपर ही खाना रख के चले जाते थे। और वो एक दफ़ा में काफ़ी सारे खाने मेरी फ्रेंड्स भेज देती थी। और उसका ये फ़ायदा हुआ था कि नाइल भी बहुत डाउन था और उस टाइम मेरी भी तबीयत बहुत डाउन थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, मेरी बॉडी में बहुत पेन थी। तो उसका ये फ़ायदा हुआ था कि जो है ना मेरे काम आ गई थी काफ़ी, और हमारे अंदर जो एनर्जी गेन हमने की थी वो इसी वजह से की थी कि मेरे पास खाने बहुत ज़्यादा थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प की और मुझे काफ़ी ज़्यादा खाने बना के भेजे। तो ये था कि हम दिन में 2-3 मील्स हम हैवी वाले लेते थे। वैसे हम नॉर्मली हम नहीं खाते, हम ब्रेकफास्ट और डिनर ही करते हैं बस, लेकिन उन दिनों फिर हमने ये तीनों मतलब मील्स लिए हमने। तो बस फिर ये करते रहे, प्रिकॉशंस लेते रहे हम, मुसलसल लेते रहे, पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे। मैंने फेसबुक पे भी इसलिए पोस्ट किया था कि मेरे मतलब इस मामले में तो ये है कि हमें दुआएं चाहिए थी, क्योंकि हम सारे ही इस चीज़ का शिकार थे और मेरे वेल विशर्स ही थे सारे। तो फिर मैंने इसलिए शेयर किया था कि लोग दुआ करेंगे, और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि लोगों की दुआएं हमारे काम आई और हम इस चीज़ से निकल आए। और हम इस काबिल थे कि हमें सिम्टम्स तो काफ़ी आए, लेकिन हम इस काबिल थे कि हम सबसे बात कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमारे सब कुछ इतने परेशान हुए हुए थे सारे लोग। तो हमें ये था कि हम इस काबिल थे कि हम उनको अपनी खैर खबर दे रहे थे। और वो लोग भी जब हमारा यानी कि सुन रहे थे और हमारी आवाज़ सुन रहे थे, तो वो भी काफ़ी रिलैक्स हो रहे थे इस बात से ना। तो सारे परेशान थे, सारे कंसर्न थे, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, मेरी फैमिली, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल किया सब। सो इट्स टाइम टू लीव नाउ। आई होप everyone is happy to know that we are doing fine, alhamdulillah. My kids are fine, and you don't need to worry about us anymore because we are COVID free now, alhamdulillah. So now I will show some Nile movements to you because it's compulsory as you all love Nile. I want to thank everyone, every friend and family member who was concerned with us, who prayed for us. It really means a lot, and still you have to keep praying for us, me and my family. We really need your prayers, and we love you all. Thank you so much, so much. I cannot thank you enough for the help you did, and for the prayers you did, and for the concern you showed in all that hard time. Thanks for watching my video. Allah Hafiz. Nile, say Allah Hafiz. Bye. Say bye. Okay ji, Allah Hafiz.